आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हम चौथे चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, यानी चौथे अध्ययन की हम चर्चा कर रहे हैं। उनमें से हमने 7 सूत्रों की चर्चा की थी पिछले सेशन में। आज हम 8वें से चर्चा करेंगे। कारण पिछले सेशन में हमने षड्जीव निकाय में से पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, इन 4 निकायों की चर्चा की थी। आज हम वनस्पति काय की और आगे और त्रस्त जीवों की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल पाठ का उच्चारण करेंगे। वनस्सई वनस्सई चियमंतमख्खाया चियमंतमख्खाया अनेक जीवा पुरोसत्ता अन्नत्थ सत्थ परिणयनम तंजहा अग्गबीया मूलबीया पोरबीया खंडबीया बिहरुआ समुच्छिमा तणलया। जो वनस्पति है, वनस्पति का मतलब वनस्पति, वनस्पति ती त का लोप हो गया, ई रह गया, वनस्पति। तो वनस्पति जो है वो कैसी है? चियमंत मखाया, चित्तवंत। चित्तवंत का मतलब होता है सचित्त है, सजीव है, जिसमें चेतना होती है, जिसमें जीव होता है, उसे चित्तवंत कहा जाता है। यानी वनस्पति कैसी है? चित्तवंत। चित्तवंत का मतलब है वो सजीव है। अखाया ने उसको सजीव कहा है। अनेक जीवा, और अनेक जीव वाली है। और पुरोसत्ता, पुरोसत्ता का मतलब है उनका पृथक अस्तित्व है। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, फिर भी सबका अस्तित्व है, सेपरेट है। पुरोसत्ता पृथक अस्तित्व वाली है। अनर्थ सत्य परिणयनम, अनर्थ का मतलब छोड़कर या पूर्व, ये शस्त्र परिणति से पूर्व वनस्पति है वो सचित्त कही गई है। वनस्पति को शस्त्र का प्रयोग होते ही वो अचित हो जाती है। सपोज आपने गर्म कर दिया तो वो अचित हो गई, आपने छील दिया तो वो अचित हो गई। तो ऐसे करके वनस्पति है वो अचित हो जाती, तब जब शस्त्र का प्रयोग होता है उसके ऊपर, तब वो अचित हो जाती है। और वनस्पति के कितने प्रकार हैं बता रहे हैं। अग्ग बिया, मूल बिया, कोर बिया, कंद बिया, बीरुआ, समुच्छिमा, तणलय, इतने प्रकार हैं। सबसे पहला है अग्ग बिया। अग्ग का मतलब अग्र, बिया का मतलब बीज। बीज था, ज का लोप हो गया तो ये रह गया। अग्र, ग्र में र था, इसका लोप हो गया इसलिए द्वितीय हो गया, डबल ग हो गया। अग्ग बिया, अग्र ही बीज है। जैसे कोरंट नाम की जो वनस्पति होती है उसका अग्र ही बीज होता है, तो वो कहा जाता है अग्र बिया, अग्र बीज। दूसरा प्रकार है मूल बिया, मूल ही जिसके बीज है। जैसे जमीकंद, आलू, प्याज जो भी होते हैं उसके मूल ही बीज होता है, उसका अलग से सीड डालने की जरूरत नहीं होती। आलू का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको आप डालेंगे तो वो उग जाएगा वापस। मूल यानी मूल ही जिसका बीज है वो मूल बिया। कोर बिया, पर्व ही जिसके बीज है। पर्व जैसे आपने देखा होगा गन्ना, गन्ने के जो हर टुकड़े के बाद ऐसे ऐसे 2 लाइन होती है, तो उसको पर्व कहा जाता है। तो पर्व ही जिसके बीज है वो पर्व कहा, कोर बिया कहा जाता है। कोर बिया का मतलब पर्व ही जिसके बीज है। खंड बिया, खंड स्कंद ही जिसके बीज है। तो जैसे थुअर नाम की जो वनस्पति होती है, तो उसके जो ब्रांच होती है उसको डालने से वो अंकुरित हो जाती है, यानी वापस वो वनस्पति बन जाती है उससे। बीज, बीज ही मूल है। बीज है ना, बीज रूज। बीज रूह क्या है? यानी बीज जैसे चावल, गेहूं, बाजरी, वो बीज ही, बीज से ही रूह का उग जाती है। आपने गेहूं डाला, वो अपने आप में जो सीड है उसके लिए अलग से कोई बीज डालने की जरूरत नहीं, अलग से सीड डालने की जरूरत नहीं। आपने गेहूं को, बाजरी को जो भी डाला वो उग जाएगा। बीज रूह, बीज रूह, बीज, उसके बीज ही उत्पन्न हो जाते हैं।
किसके? चावल, गेहूं आदि के। मक्की है, चावल है, जो भी बीज है, सीड्स है, जो अनाज है, वो सब प्रकार के अपने आप में वो डालते ही उग जाते हैं। समुच्छिमा, समूच्छिम यानी ना तो बीज की जरूरत है, बिना सीड पृथ्वी और पानी का योग मिलने से उग जाता है। तो कभी कभी बारिश में देखते हैं बिना बीज डाले कितनी सारी वनस्पति उग जाती है। तृणलया, तृण ही लता, तृण का मतलब तृण, तृण का मतलब होता है घास, जैसे दूब होती है, लोन होती है, वो सब क्या है? तृण के अंतर्गत आता है। लया का मतलब लता, ये प्राकृत में जैसे लता बोलते हैं, लता साहब, तो लता का मतलब लया, क्योंकि त का लोप हो गया, ये रहा, और तो लया बन गया, तण लया। तण का मतलब तृण, तृण लता ऐसी शब्द था, इसका बन गया प्राकृत में तण लया। तो री था, उसको अ हो गया, इसलिए त बन गया, त्रि का त बन गया। तो तृण है, लया का मतलब लता, तो तृण लता यानी तृण का मतलब जो भी दूब है, रोन है, घास है, वो सब के सब तृण के अंतर्गत आता है। और लता का मतलब है एक प्रकार की जो लता होती है, जो वृक्ष होता है उसके ऊपर वो लिपट जाती है, चढ़ती रहती है, आगे से आगे बेल टाइप की होती है, वृक्ष के ऊपर चारों ओर वो लिपट करके रहती है, वो लता होती है, मतलब वृक्ष के चारों लिपट जाती है, वो लता होती है। तो आपको वनस्पति के प्रकार समझ में आ गया। अग्र बीज पहला, दूसरा है मूल बीज, तीसरा है पूर्व यानी पर्व बीज, खंड यानी स्कंद बीज, बीज यानी बीज से ही उत्पन्न हो जाता है। समुच्छिम का मतलब समुच्छिम, मैंने बिना बीज से ही, बिना सीड से ही जो उत्पन्न हो जाती है वनस्पति, वो समुच्छिम कहलाती है। तृणलया, तृण, तृण का मतलब तृण यानी घास ही तृण है, घास मात्र को तृण कहा जाता है। दूब होती है, प्लांट हो, जो भी दूब होती है, लोन होता है, वो सब तृण है। लया का मतलब लता। ये वनस्पति के इतने प्रकार है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वनस्य काया सबिया चित्तमंत मखाया अनेक जीवा पुरो सत्ता अनंत सत्त परिणयनम। अनर्थ सत्य परिणय, सत्य परिणय शस्त्र परिणति से, अनर्थ यानी पूर्व यानी पहले, शस्त्र परिणति से पहले वनस्पति क्या है? सचित होती है। वनस्य का यानी वनस्पति कायिक। सबिया, सबिया का मतलब बीज पर्यंत, बीज पर्यंत यानी वनस्पति है उसके, क्योंकि 10 प्रकार बोलते हैं, तो सबसे पहला प्रकार है मूल, लास्ट है बीज, इसलिए बोला सबिया यानी बीज पर्यंत। वनस्पति कायिक चित्तवान कहे गए हैं, चित्तमंत यानी चित्तवान यानी सचित कहे गए हैं। और क्या है? अनेक जीवा, और अनेक जीव और पृथक सत्व यानी प्रत्येक जीव के स्वतंत्र अस्तित्व हैं, ऐसा नहीं कि एक ही अस्तित्व है, जितने जीव हैं उन सबका सेपरेट अस्तित्व है, इसीलिए कहा गया पूरो सत्ता। अनर्थ सत्य परिणयनम, सत्य परिणय का मतलब शस्त्र परिणति से, अनर्थ यानी पूर्व। वनस्यी काया, वनस्पति कायिक, सबीया माने बीज पर्यंत, चित्तमंत मखाया, चित्तवंत यानी सचित कहा गया है। और वो कैसी है? अनेक जीवा, अनेक जीवों वाली है, और पूरो सत्ता, और प्रत्येक जितने भी जीव है सभी का अस्तित्व सेपरेट है, एग्जिस्टेंस है वो सभी का अलग अलग है। इसीलिए वनस्पति काय है वो, उसमें अनेक जीव होते हैं, क्योंकि वनस्पति के 2 प्रकार करते हैं, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति का मतलब होता है प्रति एक शरीरम, प्रत्येक यानी एक शरीर में एक जीव होता है, वो प्रत्येक कहलाता है। और जैसे एप्पल है, जितने बीज उतने जीव, टमाटर है, जितने बीज उतने जीव, और केला है तो केला में एक ही बीज होता है, तो केला की सब्जी बनाते तो एक जीव की हिस्सा होती है, और आलू की सब्जी बनाते तो अनंत जीवों की हिस्सा होती है। तो प्रत्येक वनस्पति का मतलब होता है प्रति एक शरीर में, एक शरीर एक ही जीव होता है, वो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। और साधारण का मतलब है एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, एक शरीर के आश्रित अनंत जीव होते हैं,
संसार में एक वनस्पति एक ऐसी चीज है जिसमें अनंत जीव होते हैं और बाकी किसी में नहीं होते हैं अनंत जीव। तो वनस्पति में अनंत जीव होते हैं। तो वनस्पति जो साधारण होती है उसको जमीकंद भी कहा जाता है। वो निगोद की स्थिति भी है उनकी, उसे निगोद भी कहा जाता है, क्योंकि निगोद भी दो प्रकार की होती है, सूक्ष्म निगोद और स्थूल निगोद, मादर निगोद। जो सूक्ष्म निगोद होती है, सूक्ष्म जीव होते तो पूरे लोक में काजल की डिब्बी की भांति ठसाठस भरे हुए हैं। उसको तो ना हम जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न छेद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो बादर जीव होते हैं वो हमारे उपयोग में आते हैं। तो बादर वनस्पति है, वो बादर निगोद है, वो काम में आता है। जो लीलण फुलाण आलू प्याज वो सब बादर निगोद कहलाते हैं। तो इतना सा छोटा सा टुकड़ा सुई की नोक पे टिके उतने से छोटे से टुकड़े में भी आलू के उसमें भी अनंत जीव होते हैं। तो वनस्पति में अनंत जीव होते हैं। और कहा गया कि वनस्पति में जीव चला गया तो कब तक निकलेगा। उत्तरायण सूत्र का जो 10वां अध्याय है उसमें बताया है, मनस्य काय मई गवो को समझियो संवसे कालमनंत दुरंतम समयम गोयम आपमाए समयम गोयम आपमाए। वनस्पति में जीव चला गया तो कब तक रहेगा। तो भगवान महर्षि कहते हैं, काल मनंत दुरंतम, अनंत काल तक उसी में जन्म लेगा, उसी में मृत्यु को प्राप्त करेगा। और जो साधारण वनस्पति निगोद है वो एक नाड़ी के स्पंदन में, जो नाड़ी का स्पंदन हमारा चलता है उसमें वो 17 बार जन्म मरण करते हैं। और 48 मिनट के भीतर कितनी बार जन्म मरण करते हैं, अंतर्मुहूर्त में 65,536 बार जन्म मरण करते हैं। यानी निगोद में जन्म और मरण का ही दुख है। तो निगोद की स्थिति बड़ी भयानक है, क्योंकि नरक से भी ज्यादा दुख निगोद में है। किसके दुख? जन्म और मरण के। क्योंकि जन्म लेना भी अपने आप में दुख है, मृत्यु भी दुख है। तो डेथ एंड बर्थ की साइकिल निरंतर चलती रहती है। एनी टाइम एक श्वास में श्वास लिया छोड़ा उसने में तो 17 बार जन्म लेने और मृत्यु को भी प्राप्त कर ले। क्योंकि एक शरीर में जो रहते हैं जीव साथ में, सभी का एक साथ ही श्वास लेना, सभी का एक साथ ही श्वास छोड़ना, जन्म भी सबका एक साथ ही होता है, मृत्यु भी सबकी एक साथ होती है। उतना सब कुछ होने पर भी अस्तित्व है सबका सेपरेट है। तो वो हो गया वनस्पति का है। तो वनस्पति का है कि जीव इतना छोटा सा टुकड़ा, इसमें भी अनंत जीव एक साथ रहते हैं। आपके घर में इतना बड़ा घर है, 2 रूम है, किचन है, फिर भी बोलते हैं समझी जी बहुत छोटा मकान पड़ता है, अभी तो और बड़ा चाहिए। तो याद करो कि जब निगोद में थे इतने से छोटे से स्थान में कैसे रहे थे। तो अब तो हमारे पास कितनी फैसिलिटी है, तो अपने आप में संतोष रखना चाहिए। लेकिन एक मकान है तो दूसरा है तो तीसरा लेने की इच्छा होती रहती है, बस ये बराबर नहीं और अच्छा मिल रहा है तो दूसरा लेने की भावना जाग जाती है। तो क्या होता है, और अपना फिर अटैचमेंट बढ़ता जाता है, फिर उसका सार संभाल करो, उसका सब देखभाल करो, काम बढ़ता जाता है। तो वनस्पति में निगोद में जीव चला जाता है तो कैसी स्थिति में जीव रहता है उसको याद करे तो व्यक्ति क्या है, दुखी नहीं हो सकता है। लेकिन हम तो क्या है, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अरे इनके पास इतना बड़ा बंगला है, इनके पास इतनी अच्छी गाड़ी है। तो हमें क्या होता है, हमारे भीतर इच्छाएं होती है, तो दूसरों को देख देख के भी हमारी जागृत होती रहती है। तो हमें, क्योंकि जितना भी बसाओगे, जितना ज्यादा रखोगे, उतना टेक केयर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपको धर्म ध्यान के लिए टाइम कम मिलेगा, फिर आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए जितना जरूरत है उतना तो आपको रखना है, लेकिन अननेसेसरी नहीं रखना है। ये वनस्पति का एक बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन हम कर सकते हैं, प्रज्ञापना सूत्र में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, लेकिन हम यहाँ तो केवल संक्षेप में कर रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे, ये 5 स्थावर काय का तो वर्णन हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 6ठा काय, वो त्रस्काय है। तो त्रस्काय का त्रस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लब्धि त्रस होता है, गति त्रस होता है। तो लब्धि त्रस का मतलब होता है जो इच्छा से चलते हैं फिरते, वो लब्धि त्रस होता है। और
और दूसरा होता है गतित रस। गतित रस का मतलब जो साभिप्राय यानी बिना अभिप्राय से चलते हैं, बिना इच्छा से वो चलते हैं, वो होते हैं रस, गतित रस होते हैं। तो लब्धित रस कौन होते हैं? ये जहाँ सारे 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव सब के सब लब्धित रस होते हैं। और गतित रस होते हैं तेजस्काय और वनस्पति, तेजस्काय और वायुकाय। क्योंकि अग्नि भी देखते हैं कैसे चलती रहती है, वो भी अग्नि चलती है, आगे से आगे आगे से आगे बढ़ती रहती है। और जो वायुकाय के जीव होते हैं, वायुकाय होता है, वो भी वायुकाय भी चलता रहता है। आप देखते हैं जब साइक्लोन आता है तो कैसी भयंकर आवाज आती है, कैसी द्रुत गति से वो चलती है, स्पीड से चलती है, बोलते 500 की स्पीड में चलती है, 150 की स्पीड में चलती है। तो साइक्लोन आता है, हरिकेन जो यहाँ बोलते मायावी में, हरिकेन जो आता है तो वो कितनी स्पीड होती है उसकी वायु की। तो वायुकाय और तेजस्काय को कहा जाता है, वो उसको त्रस कहा है, लेकिन वो गतित रस है। ऐसे तो स्थावर है, लेकिन उसको गतित रस कहा है, तो वो गति कर सकते, मूवमेंट कर सकते। बाकी तो जैसे वनस्पति है, आपने जहां सुबह रखी थी टोकरी, उसके अंदर ही पड़ी है अभी तक एक पल, वो कहीं चल करके आगे नहीं जाती है। लेकिन अग्नि होती है, वो आगे से आगे से आगे से आगे से चलती रहती है। और वायु का भी चलता रहता है, कभी गोल गोल हवा, मतलब गुंजाकार होता है, आवाज करती चलती है, कहीं चक्राकार चलती है, हवा अलग अलग प्रकार की आवाज करती है और अलग अलग प्रकार से वो चलती रहती है। इसलिए उनको गतित रस कहा है। और बाकी सब लब्धित रस है, 2 इंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक के सब लब्धित रस हैं। तो त्रस जीव कौन से हैं इसको बता रहे हैं। से जे पुणा इमे अणेगे बहुवे तसा पाणा तंजहा। से जे, से में यह, से का मतलब अर्थ, मन इसके बाद, यानी स्थावर के बाद, जे में जो, पुनः पुनः, इमे अनेके, इमे का मतलब यह, अनेक मैंने त्रस जीवियों, अनेक है और बहुत है, अनेक भी है और बहुत है। 2 शब्दों का प्रयोग किया। 2 शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जो द्वेंद्रीय आदि जो जीव है वो बहुत अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के द्वेंद्रीय आदि जीव हैं, लेकिन उसमें भी द्वेंद्रीय आदि की जो जातियां हैं वो बहुत सारी हैं। तो अनेक प्रकार के हैं द्वेंद्रीय आदि जीव, तो उनमें भी अनेक प्रकार की जातियां हैं, इसीलिए अनेक और बहुत शब्द का प्रयोग किया गया। तसा पाणा, त्रस प्राणी कौन है? जैसे जहां जैसे अंडया, अंडज, अंडज मैंने अंडे से जो उत्पन्न होता है वो होता है त्रस्सी। तो अंडे से कौन उत्पन्न होते हैं? जैसे मयूर होते हैं, वो क्या है? अंडे से उत्पन्न होते हैं। पक्षी होते हैं, वो सब क्या है? अंडे से उत्पन्न होते हैं। पोएका, पोएया का मतलब पोतज, पोतज का मतलब है जन्म के समय खुले बदन से उत्पन्न होते हैं, उसके ऊपर कोई विशेष प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, जन्म के समय एकदम ओपन होते हैं। पोतज का मतलब शिशु, शिशु का मतलब है जो जन्म के समय खुले बदन से होते हैं, यानी उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का झिल्ली, किसी भी प्रकार की झिल्ली लिपटी हुई नहीं होती है, आवरण नहीं होता है, बिना कवर्ड, अपने आप ही ऐसे उत्पन्न होते हैं। जैसे हाथी होते हैं, तो हाथी जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पे कोई भी आवरण नहीं होता है, ऐसा ही एकदम साफ सुथरा ही जन्म लेता है। जरायुजा यानी जरायुज यानी जो जन्म के समय विशेष प्रकार की झिल्ली में लिपटा हुआ होता है। जैसे मनुष्य है, जब जन्म होता है तो झिल्ली में होता है, और उसके बाद उसकी जो नाल होती है, एक नाल भी होती है, वो माँ की नाल से मिली हुई होती है, वो बाद में ही उसको कट करते, कनेक्शन कम करते हैं, क्योंकि उस नाल से ही वो क्या करता है, माता खाती है तो उस नाल से ही वो खाना खाता है बच्चा, गर्भ वाला, गर्भ में जब होता है तब। तो वो बच्चा जब जन्म लेता है तो विशेष प्रकार की झिल्ली में होता है। तो जरा इसका मतलब विशेष प्रकार की झिल्ली में जन्म लेता है। रसया का मतलब है रसज, रसज का मतलब रस में उत्पन्न होने वाले जीव, रस यानी छाछ, दही, मक्खन आदि में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो रसज कहलाते हैं। संशयिमा, संशय में का मतलब संस्वेदज यानी पसीने में, पसीने में भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जो पसीना आता है गर्मी के टाइम उसमें भी जीव उत्पन्न हो जाता है। समुच्छिमा यानी समुच्छिम, समुच्छिम का मतलब है माता पिता के सहयोग के बिना अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं जीव,
वो होते समुच्चिम। जैसे मनुष्य की 14 प्रकार की जो गंदगी है उनमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो कहलाते समुच्चिम। इसीलिए कहते हैं कि हमें सफाई रखनी चाहिए। कोरोना तो हमें सिखा ही रहा है, हाथ को क्लीन रखो, बार बार नाक को हाथ मत लगाओ, क्योंकि नाक को हाथ लगाएंगे हाथ क्लीन नहीं होगा तो उसमें समूक्षम जीव उत्पन्न हो सकते हैं। फिर वो जीव क्या है, अंतर्मुख के भीतर भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, वो जीव उत्पन्न होते हैं तो हमें हिंसा का पाप लगता है। इसलिए जो जूठा बर्तन होता है अगर आप रखते हैं, कई लोग होते रात्रि में ऐसे ही खाना खा के छोड़ देते हैं, जूठा बर्तन रखते हैं तो जूठा ग्लास पानी पी लिया, जूठा ग्लास ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें क्या होता है समूर्छित जीव होता है। 48 मिनट के भीतर भीतर अगर बर्तन सूखा हो जाता है, आपने ग्लास पानी पिया, अगर 48 मिनट के भीतर वो सूखा हो गया तब तो ठीक है, वरना 48 मिनट के बाद जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है साफ सफाई का। अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं तो उससे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो समुच्चम जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उद्भिया, उद्भिया का मतलब उद्भिज, यानी जमीन को फोड़ करके जो निकलते हैं जीव, जैसे पतंगा कीट वो होते हैं, वो जमीन को फोड़ करके वो निकलते हैं, यानी जमीन के अंदर से निकलते हैं, उसको कहते उद्भिद। उवाया, उवाया यानी औपातिक। औपातिक किसे कहते हैं, किसका जन्म होता है, नरक गति और देव गति के जीवों का जन्म औपातिक होता है। औपातिक का मतलब है अचानक होने वाली घटना, यानी अपने आप ही उनको कोई भी वातावरण नहीं होता है, अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो देवगति में कहा जाता है वो फूलों की सया में, देवगति के जो जीव होते हैं वो फूलों की सया में उत्पन्न होते हैं। फूलों की सया वहां लगी हुई होती है और कोई देव उत्पन्न होने वाला होता है तो फूलों की सया एकदम फूल जाती है। जैसे पल का कैसे आप बनाते हैं फूल जाता है, वैसे ही फूलों की सया ऐसे फूल जाती है, तब पता चल जाता है कि कोई जीव उत्पन्न हो रहा है। उसी समय सुधर्मा सभा में सुघोष नाम का घंटा बजता है और कहते हैं कि कोई देव उत्पन्न हुआ है, तो उनका वेलकम करने के लिए जाते हैं और उनसे प्रश्न भी पूछते हैं कि आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, क्या तपस्या की, क्या सामायिक किया, क्या प्रतिक्रमण किया, आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आप देवगति में उत्पन्न हुए हैं। तो वो अवधि ज्ञान से देखते हैं कि पूर्व जन्म में मैं साधु था, या श्रावक के जो 12 व्रत थे उनका मैंने पालन किया था, या मैं बहुत तपस्या करता था, स्वाध्याय करता था, जिसके कारण मैं देवगति में आया हूँ। तो ऐसे वो देवता उनको प्रश्न करते हैं और बड़े सब खुश होते हैं और सारा उनको रिवाज बताते हैं कि यहाँ के ऐसे रिवाज हैं, रूल्स जो भी होते हैं वहाँ के, वो सारे रूल्स जो नए देव होते हैं उसको बताते हैं, आपको यहाँ रहना है, उनको पर्टिकुलर स्थान दे देते हैं, आप इनका आप ध्यान रखेंगे, मतलब अमुक स्थान पे आप रहेंगे। तो सब उनकी सारी व्यवस्थाएं होती है, वहां फिर लाइब्रेरी होती है, वहां साहित्य पढ़ा हुआ होता है, उसमें भी जो नियम लिखे हुए होते हैं उनको भी वो पढ़ने के लिए उनको बोलते हैं कि आप उसको पढ़ ले डिटेल से, ताकि सारी जानकारी देवगति में किस प्रकार से आपको रहना है वो सारी आपको जानकारी प्रॉपर हो जाएगी। तो देवगति के जीव जो जीवाजीव अभिगम है उसमें देवाधिकार है, उसमें बड़ा डिटेल से देवगति के बारे में दे रखा है कि वो कैसे कैसे उनको दायित्व दिया जाता है, ड्यूटी दी जाती है, कैसे कैसे उनको रहना होता है, सब कुछ उनको भी बताया जाता है। क्योंकि नए होते हैं, जैसे बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं वैसे जो नया देव उत्पन्न होता है उनको सब बता देते हैं, आपका यह स्थान है, आप यहाँ रहेंगे, आप मतलब दूसरे स्थान पे आप नहीं जा सकते हैं। तो बड़े कठोर नियम है। यहाँ तो मनुष्य तो नियमों का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन देवगति के जो देव होते नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई उल्लंघन करता है तो इंद्र महाराज होते हैं, तो बड़े उनको कठोर उनको पनिशमेंट देते हैं। तो देवगति की भी अलग अपनी व्यवस्था है। तो आपको समझ में आ गया, उवाई यानी औपातिक, जो अचानक ही जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही वो युवा हो जाते हैं। वो जो नारकी के जीव होते हैं वो कुंभी, कुंभी का मतलब घड़े के आकार का होता है, ऊपर से मुंह छोटा होता है, पेट बड़ा होता है, जैसे घड़ा आपने देखा होगा गाँव में, यहाँ तो शायद नहीं देखते होंगे, लेकिन घड़ा होता है उसका मुंह होता है बड़ा छोटा होता है, पेट बड़ा होता है। तो कुंभी में जो जीव उत्पन्न होती है नारकी के जीव,
वो निकल नहीं पाते, क्योंकि शरीर इतना बड़ा हो जाता है, युवा एकदम बन जाता है, तो वो निकल नहीं पाते हैं, तो एकदम चिल्लाते हैं। तो परमात्मा देव को पता चलता है कि अमुक जीव नर इसमें उत्पन्न हुआ है, तो तुरंत वो जाते हैं और क्या करते हैं, छुरा चक्कू लेकर के जाते हैं, उनके शरीर के टुकड़े 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 करके उनको निकालते हैं। लेकिन वैक्रिय शरीर होता है, माई बर्थ नारक्य देवता की बॉडी जो होती है वो वैक्रिय होती है, तो वैक्रिय होने से वापस जुड़ जाती है। जैसे पारा गिरता है वापस जुड़ जाता है, वैसे वैक्रिय शरीर भी वापस जुड़ जाता है, इसलिए वापस वो वैसा का वैसा शरीर बन जाता है। और फिर परमात्मा देव को कष्ट देते रहते हैं, याद दिलाते हैं, पूर्व जन्म में तुमने मीट बहुत खाया था, तुमने ड्रिंक बहुत की थी, तुमने पर पुरुष के साथ परिस्थिति के साथ गमन किया था, तो ऐसा करके याद दिला दिला करके उनको कष्ट देते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है परमात्मा देव को। तो पर आपको समझ में आ गया कि नारकी के जो जीव होते हैं वो कुंभीवत्पन्न होते हैं, और देवगति के जीव होते हैं वो सैया में, फूलों की सैया में उत्पन्न होते हैं। जैसिम केशिचिम पाणाम अभिकंतम परिकंतम संकुचिम प्रसारिम भूयम बंतम तस्यम पलायम आ गई के निंदाया। अब त्रस, त्रस किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। त्रस के प्रकार तो पहले बता दिए, अब त्रस की डेफिनेशन दे रहे कि त्रस किसे कहते हैं। जैसिम केशिचिम, जैसिम का जिन, ये षष्ठी बहुवचन है। जैसिम केशिचिम, जिस किसी प्राणाणम प्राणियों का, ये भी षष्ठी बहुवचन है। जिस किसी प्राणियों का अभिकंतम, अभिकंतम का मतलब सामने आना, परिकंतम, परिकंतम का मतलब पीछे हटना, संकुचियम यानी संकुचित होना, एकदम ऐसे संकुचित हो जाते हैं, प्रसार्यम फैलना, दूयम का मतलब शब्द करना, गंतम का मतलब है इधर उधर जाना, गांतम का इधर उधर जाना, तस्यम का मतलब त्रस्त, त्रस्त होना यानी भयभीत होना, और पलायम, पलायम का मतलब दौड़ना, आ गई गई निन्नाया, आ गई यानी आगति, गति का विद्यातारह, आगति यानी आना और गति यानी जाना, आना और जाने का जिसको ज्ञान है वो क्या होते हैं, त्रस्त जीव होते हैं। तो ये त्रस्त की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। ऐसे तो हम बोलते हैं कि जो जीव अपने अपने सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए जो गमन क्रिया करता है उसे त्रस्त कहते हैं। ऐसा जीवा जीवा जो जीवा जीव बुक हमने पढ़ी थी और जैन तत्व विद्या पढ़ी थी उसमें ऐसी डेफिनेशन थी, लेकिन ये आत्मिक डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है कि जिन किन्हीं प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना, संकुचित होना, फैलना, शब्द करना, इधर उधर जाना, भयभीत होना, दौड़ना, ये क्रियाएं हैं। और जो आगति एवं गति के विज्ञाता हैं वे त्रस्त हैं। क्योंकि आप देखते हैं चींटी मकोड़े होते हैं, उनको पता चलता है इधर पानी आ रहा है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, गति बदल लेते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो क्योंकि उनको पता है। और जो स्थावर जीव है वो कुछ भी हो जाए, चाहे आग लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते, और जहां पड़े जिस रूप में उसी रूप में रहते, ना हिलते ना डुलते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन ये जो त्रस्त जीव है, छोटा सा छोटा जीव होता है, वो भी इधर से उधर भागेगा, वो भी पकड़ में नहीं आएगा जल्दी से। ये क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं, डरते हैं, संकुचित होते हैं, फैलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, वो कौन होते हैं, त्रस्त जीव होते हैं। और आना जाना, कैसे आना होता है कैसे जाना होता है वो सब ज्ञान होता है, वो त्रस्त जीव होते हैं। त्रस्त जीव कौन कौन से बता रहे हैं, जे कीट पयंगा, कीट पतंग, कीट होते हैं, पतंग होते हैं, वो त्रस्त जीव है। जाए कुंतु पिविलिया, कुंतु एकदम बुक में आपने कभी देखा व्हाइट छोटा सा जीव होता है, एकदम चलता है तब दिखाई नहीं रहा, पता भी नहीं चलता है, वो होता है कुंतु, सबसे छोटा एकदम, इसकी बॉडी इतनी छोटी होती है, नाम मात्र की होती है पर दिखाई देता है, तो कुंतु। और पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी, तो चींटी होती है वो भी क्या होती है, त्रस्त होती है। कुंतु होता है वो भी त्रस्त होता है, कीट पतंग वो भी त्रस्त होते हैं। सर्वे इंद्रिया, और सभी बेंद्रिय, सब प्रकार के बेंद्रिय हैं वो सबके सब त्रस्त हैं। सभ्य तेन्द्रिय, सब प्रकार की 3 इंद्रिय वाले जीव, सभ्य चौरिंद्रिय, सब प्रकार के चतुरिंद्रिय जीव, सभ्य पंचेंद्रिय, सब प्रकार के पंचेंद्रिय जीव, सभ्य तिरक जोन, और सभी तिरंज गति के जीव, सभ्य नेरिया, और सभी नरक गति के जीव,
सभी मनुष्य, सभी मनुष्य, सभी देवा, सभी देव, सभी प्राणा और सभी प्राणी परमाहम्या। परमाहम्या का मतलब परम का मतलब प्रधान और धम्या का मतलब सुख, इच्छुक, सुख के जो इच्छुक है, मतलब सब प्राणी सुख के इच्छुक हैं। दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के सब जीव क्या है, सुख के इच्छुक है। कोई भी दुख नहीं चाहता, दुख तो आ जाता है, चाहता कोई नहीं है। तो सभी जीव सुख से रहना चाहता है, कोई भी जीव, चाहे दो इंद्रिय वाले हो चाहे पंच इंद्रिय वाले हो, कोई भी जीव दुख का जीवन जीना नहीं चाहते, सब जीव सुख का जीवन ही जीना चाहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये त्रस किसे कहती है, उसकी डेफिनेशन होगी कि त्रस्य कौन कौन सी वो बता दिया। ऐसो खलु चक्षु जीव निकाओ तस काउति पहुंचे। ऐसो माने यह, खलु निश्चित रूप से, छठो का मतलब छठा, जीव निकाय तस काओ की पहुंचे। त्रस्काय कहा कहलाता है, ये छठा जीव निकाय त्रस्काय कहलाता है, इसको त्रस्काय कहा जाता है। तो त्रस जीव, अगर त्रस्काय में जीव चला जाता है तो हाईएस्ट त्रस्काय में कितने समय तक रह सकता है, त्रस पर्याय में 2000 सावरुकम तक रह सकते हैं। ये कभी 2 इंद्रिय बन गए, कभी 3 इंद्रिय बन गए, कभी 4 इंद्रिय बन गए, कभी 5 इंद्रिय बन गए, ऐसे करके टोटल में जाते जाते टोटल में हम टोटल ही 2000 सावरुकम तक ही रह सकते हैं। पंचेंद्रिय में तो 1000 सावरुकम तक ही रह सकते हैं। और पंचेंद्रिय भोग हम लगातार कितना कर सकते हैं, तो उत्तराध्ययन सूत्र का जो 10वां अध्ययन है, तो उसमें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि पंचेंद्रिय में हम कितनी बार रह सकते हैं, कितने जन्म ले सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं पंचेंद्रिकाय मयि गवो उक्को संजीवो संवसे प्रत्यक्ष भव गहने समयम गोयम मापमाये। पंचेंद्रिय काय में 5 इंद्रिय काय में जीव चला गया, उत्कृष्ट रूप से वो कितने भोग कर सकते, सतत भोग गहने, यानी 7 अथवा 8 भोग कर सकता है 5 इंद्रिय में। यानी कभी वो घोड़ा बन गया, कभी वो मनुष्य बन गया, कभी वो नारकी में चला गया, कभी देवगति में चला गया। तो वो पंचेंद्रिय पर्याय में जन्म लिया, लेकिन वो पंचेंद्रिय पर्याय का जो जन्म है वो कंटिन्यू हम कितने कर सकते हैं, 7 अथवा 8 बार कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय अथवा 4 इंद्रिय में कहीं भी जाना पड़ेगा, नहीं तो 1 इंद्रिय भी हो सकते हैं। पंचेंद्रिय में तो केवल हम लगातार कंटिन्यू 7 अथवा 8 भोग ही कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं 7 जन्मों का मेरा और तुम्हारा नाता है। तो 7 जन्मों का वो कोई भी बात हो, 7 जन्मों तक मुझे याद रहेगा, 7 जन्मों तक हम प्रीत निभाएंगे। तो वो सब 7 जन्म का लगातार हम कंटिन्यू है, वो 7 से 8 भोग कर सकते हैं। अभी आप मनुष्य भी लगातार 7-8 भोग कर सकते हैं, और नहीं तो पंचेंद्रिय में आप जैसे अभी मनुष्य है, फिर देव गति में चले गए, कोई ऐसा कर्म कर लिया नरक गति में चले गए, फिर वो ऐसा कर्म किरंज गति में चले गए, ऐसे भी कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकते हैं। एक मनुष्य के भी लगातार 7 भोग कर सकते हैं, 7 अथवा 8 भोग कर सकते हैं। और आप ऐसे ना करें तो कभी नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, चारों गतियों मिला करके 5 इंद्रिय हम केवल 7 अथवा 8 बार ही कंटिन्यू बन सकते हैं। उसके बाद तो हमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय अथवा 4 इंद्रिय में अथवा 1 इंद्रिय में जाना ही पड़ेगा, नहीं चाहते भी जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते कि अब तो जागो, अब तो मनुष्य भोग मिला है, अब जागने का समय, सोने का समय नहीं है, क्योंकि हम प्रमाद में ही हमारा टाइम ज्यादा बीत जाता है। मनुष्य भोग में ही हम कुछ कर सकते हैं, बाकी भोग कोई भी नहीं है जिसमें हम धर्म ध्यान कर सके। ये षड्जीविका का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर है, तो इसको अगर हम समझ ले तो काफी हम संयम कर सकते हैं, काफी हम पापों से बच सकते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि पृथ्वी भी कोई जीव होता है, पानी भी कोई जीव होता है, अग्नि भी कोई जीव होता है, वायु का भी कोई जीव होता है, वनस्पति भी कोई जीव होता है। उनको तो लगता है बस चलते फिरते वही जीव, बाकी कोई जीव नहीं। लेकिन भगवान महावीर ने कितना बड़ा सिद्धांत बता दिया, कितना सूक्ष्म सिद्धांत हमें बता दिया कि पृथ्वी भी जीव है, पानी भी जीव है, पानी में जीव है, पानी स्वयं जीव है,
उसके आश्रित तो बहुत सारे जीव रहते हैं पानी के अंदर। पानी स्वयं जीव, पृथ्वी स्वयं जीव है, अग्नि स्वयं जीव है, और वायु का स्वयं जीव है। वनस्पति तो आपको दिखाई देता है कि वनस्पति भी जीव है, कई लोगों को पता ही नहीं चलता वनस्पति में क्या जीव होता होगा, वनस्पति भी जीव है। तो ये 5 स्थावर और छठा है प्रस्काय। तो ये 6 जीव निकाय को जानना बहुत जरूरी है संयम के लिए। संयम की साधना तभी हमारी अच्छी बन सकती है जब हम इन 6 जीव निकाय का एकदम ध्यान से हम उसको समझे। अगर हम नहीं समझते हैं हम काफी पापों से बच नहीं सकते हैं, नहीं उससे हमें ज्यादा पाप लग सकता है। इसलिए हमें क्या करना, इन 6 जीव निकाय का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर है, उसको बार बार पढ़े, बार बार याद रखे और अप्लाई भी करें। आप जो दिन में काम करते हो उसमें भी आप अप्लाई करें कि जब मेरे को पानी ज्यादा नहीं गिराना है, क्योंकि पानी की एक बूंद असंख्य जीव है। आप मिट्टी का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, नमक का भी हमें जितना सब्जी में चाहिए उतना लेना है, लेकिन ऊपर से नमक नहीं लेना है। वो भी आप संकल्प कर सकते हैं, ऊपर से हम नमक नहीं लेंगे, चलो कोई बात नहीं आज कम नमक वाली है तो ऐसा ही खा लेंगे, क्योंकि ये तो सब टेस्ट किसको चाहिए, जीभ को चाहिए। इसलिए कहा जाता है उतरिया घाटी हुआ माटी, जैसे ही जीभ से नीचे उतरा के एकदम माटी हो गया, यानी उसको देखने की भी इच्छा हमें नहीं करती है। एक बार अगर खाया, इतना आपने खीर पूरी खाया है लेकिन वोमिट हो गए, तो वो खीर पूरी भी आपने बड़े चाव से खाया था, लेकिन वो देखने की आपको खुद को भी इच्छा नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है, हमें क्या करना है, कितना हम अहिंसा का जीवन जी सकते हैं तो कितना हम बच सकते हैं हिंसा से, पापों से, उसका हमें प्रयास करना है। अग्निकाय का भी आरंभ समारंभ ज्यादा नहीं करना है। कई लोग होते हैं इतना मतलब गैस होती इतनी हाई लेवल पे चालू कर देते हैं, फिर कई देर तक वो गैस गरम गरम रहती है, तो उसमें कितने जीवों की हिंसा होती रहती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आपको पता है कि अब सब्जी होने वाली पहले ही बंद कर दे, तो थोड़ा उसकी आंच में अपने आप गर्म इतना गैस होता है उसमें ही चीज हो जाती है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हाई कर देते हैं फटाफट पकाने के लिए। लेकिन हाई, अगर हम हाई आंच से खाना पकाते हैं वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। जितना हम मंद आंच में खाना पकाते हैं वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आज की लाइफ बड़ी बिजी है तो टाइम नहीं होता है, फटाफट हाई लेवल पे किया और फटाफट सोचे 5 मिनट में बन जाए, वैसा आप लोग चाहते हैं। तो उसमें भी क्या है, अग्नि का भी आरंभ ज्यादा होता है और हेल्थ के लिए भी हाई आंच वाला अच्छा नहीं होता है, दोनों दृष्टि से लाभ होता है। वायु काय की भी अनावश्यक हिंसा न करे, वनस्पति काय का भी ज्यादा छेदन भेदन न करे। आपको लोन करना पड़ता है, लेकिन वो करना पड़ता है, वो आगार हो सके तो ना करें, लेकिन अगर करना पड़ता है तो फिर वो आप देख सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो आप ये भी ध्यान दें कि हम कितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पर आपको चिंतन करना है। तो हमने आज छठे जीव निकाय की चर्चा पूरी की है, आगे हम उनके उनके बारे में और विस्तार से जानेंगे, इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदा में मेरा एक क्वेश्चन है, ये जब एप्पल खाते हैं, ककड़ी और टमाटर खाते हैं,